अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रतीब काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में दोस्तों, इस यकीन के साथ कि आपका साल 2025 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला और प्रॉफिटेबल गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी 2025 में सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखनी है। अब हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर कि 2026 के बारे में ये सवाल है। हम बात करेंगे सोना और चांदी की सरमायाकारी पर, और सवाल ये है कि 2026 में सोना और चांदी खतरा है या फिर एक बहुत ही सुनहरी मौका है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं हकायक को। मैं आपको बताता चलूं कि सोना 2025 में आज तक की तारीख में आज है 31 दिसंबर 2025 और आज तक की डेट में तकरीबन 90% ऊपर जा चुका है एक साल में। चांदी की बात करें तो चांदी 140% से ज़्यादा इजाफा देखा है चांदी ने। मैं आपको ये बताता चलूं कि आलमी मालियाती इदारे तवक्को कर रहे हैं कि 2026 में यूएस में सूद की शरह कम हो सकती है। यहां तक मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टर्स 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशंस लगा चुके हैं और प्रीमियम में इन कर चुके हैं। डॉलर की कमजोरी और सेफ हेवन डिमांड ने मेटल्स को, तमाम प्रीशियस मेटल्स को मजबूत कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि याद रखें कि इसके साथ साथ उतार चढ़ाव हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2026 में भी उतार चढ़ाव आएगा, 2025 में भी रहा। तो मैं आपको बताता चलूं कि सोना और चांदी हमेशा याद रखें कि सीधी लाइन में कभी भी ऊपर नहीं गए, कि जिस तरह से आप कहें कि लिफ्ट की तरह शूं करके ऊपर जाते हो, वो स्टेप वाइज स्टेयर्स के साथ स्टेप वाइज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करके तो जाते हैं। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी होती रहती है, शॉर्ट टर्म करेक्शन भी आती रहती है। वो 2026 में भी यही रुझानात बाकी रहेंगे, लेकिन याद रखें कि 2026 में सोने और चांदी के जो फंडामेंटल्स हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसकी बुनियादें बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं, वो सारी चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जैसे ही महंगाई और गैर यकीनी आलमी हालात हैं, ये सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करें खतरा या फिर मौका, तो दोस्तों खतरा हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो याद रखें आप फौरी खरीदना आपके लिए रिस्क हो सकता है और आपके लिए एक मौका साबित हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म हेज के तौर पर अपनी दौलत को प्रोटेक्ट करने की सोच के साथ इसको खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट अभी दिसंबर के आखिर के बाद जनवरी से सुबह से आपके लिए हो सकता है। दोस्तों असल पैगाम जो मैं आपको ये देता चलूँ वो ये है कि समझदार सरमायाकार याद रखे कि ये नहीं देखता कि आज कीमत ऊपर गई या नीचे गई। वो रोज़ाना की बुनियादों पर कीमत के ऊपर फोकस नहीं करता, वो अपने टाइम होराइजन के ऊपर फोकस करता है और देखता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है, उसकी बुनियादें जो हैं वो कितनी मजबूत हैं और किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। आखिर में 2025 की लास्ट वीडियो है ये हमारी, और इसके ऊपर हम बात करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि सोना और चांदी दौलत बिल्कुल भी नहीं बनाते। मैं बहुत ही मजबूत बात आपके साथ कर रहा हूँ। याद रखें कि वक्त, हिकमत और सब्र जो है वो आपका ट्रेंड्स का एनालिसिस, एक्सपीरियंस, वो आपका दौलत जो है वो बनाता है। ना सिर्फ दौलत बनाता है बल्कि उसको महफूज भी रखता है। दोस्तों 2025 की आखिरी वीडियो में आपको ये पैगाम देता चलूं कि आपने हमेशा जिस मर्जी प्रीशियस मेटल में आप इन्वेस्ट करें, मगर ये पैगाम, ये जो उसूल है वो याद रख लें कि आपने ऑल इन कभी भी नहीं जाना। आपने हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखना है और कोशिश करनी है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने टाइम होराइजन को आपने लॉन्ग टर्म के ऊपर लेकर फोकस करना है। आपने शॉर्ट टर्म खबरों के ऊपर पैनिक होकर आपने कोई भी डिसीजन नहीं करना, क्योंकि ये आपकी अपनी हार्ड अर्न मनी है, आपकी अपनी सेविंग है। और मेरा यही मिशन है कि आपकी इस दौलत को महफूज, ना सिर्फ महफूज रखना बल्कि इसके अंदर इंक्रीज़ होते हुए भी, इसके अंदर वैल्यू में एडिशन होते हुए भी देखना है इंशाल्लाह ताला। दोस्तों इसी यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ताला अगले साल 2026 में नए मिशन, जज्बे, जोश, जुनून के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हम आपस में इस ताल्लुक़ और मजबूत करते हुए आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों मेरी तरफ से आपको दिल के अथाह गहराइयों से बहुत बहुत 2025 का साल अल्लाह ताला के ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसानियों से गुजारा, और 2026 का साल मुबारक हो इंशाअल्लाह ताला। वो भी अल्लाह ताला की ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे उसमें भी। मेरी तरफ से आपको 2026 का साल बहुत बहुत मुबारक है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप भी मुझे विश करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।